सॉल्ट चैप्टर में आज हम पीएच को पढ़ते हैं। पीएच क्या होता है? देखिए, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सोरेनसन। उन्होंने 1909 में एक स्केल बनाया जिसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या है? उन्होंने ये डिफाइन करने के लिए पीएच स्केल को बनाया कि देखिए, आपको पता तो है कि जो आपके पास लिटमस पेपर है या और भी इंडिकेटर है, उनके थ्रू आप ये तो डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन जो है वो कितना, वो एसिड है या बेस है, लेकिन वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब कि कितने % का सॉल्यूशन है, या वो उसकी स्ट्रेंथ क्या, वो कितना ज़्यादा एसिडिक है या वो कितना ज़्यादा वीक बेस है, ये आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं एसिड को कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वो वीक एसिड है। वो यदि आपको डिफाइन करना है तो वो आप किस बेस पर कर सकते हैं? H+ आयन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि H+ आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी क्या डिसाइड करती है? एसिड की एसिडिटी को डिसाइड करती है। ऐसे ही जो बेस होती है, बेस में क्या होते हैं? OH- आयन। तो ये OH- आयन की प्रेजेंस के कारण ये बेसिसिटी का कैरेक्टर रखती है। तो जितने ज्यादा OH- होंगे उतना ज्यादा ये मोर बेसिक होगा या ये स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। ठीक है, तो यदि हमें इनकी कंसंट्रेशन पता चल जाता है, हम बता सकते हैं कि हमारा एसिड क्या है, एसिड का जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसी के लिए उन्होंने इस स्केल को बनाया था, पीएच स्केल को। तो पीएच स्केल की डेफिनेशन क्या होती है? पीएच स्केल इज डिफाइंड एज negative logarithm means base 10 of hydrogen ion concentration in mole per liter. इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? इसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, pH इज इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग बेस 10 H+ आयन कंसंट्रेशन। तो H+ आयन कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? pH बोलते हैं। इसके लिए बेस के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, यदि निकालना है तो POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 OH- आयन कंसंट्रेशन। ये भी एक फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है pH और POH को ऐड करने पर कितना आता है? 14 आता है। ये 14 क्यों आता है? देखिए, जो साइंटिस्ट सोरेनसन थे, उन्होंने एक स्केल बनाया। उस स्केल में उन्होंने जो वैल्यू, वो वैल्यू उन्होंने 0 से 14 तक ली। पीएच में वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है? 0 to 14। तो इस पीएच स्केल में उन्होंने जो 7 लिया, ठीक है, ये 7 उन्होंने कहा कि जिस भी सॉल्यूशन का पीएच, एक मशीन होती है पीएच मीटर, ठीक है, एक एपरेटस होता है पीएच मीटर, तो उससे हम H+ आयन की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। फिर उससे जो वैल्यू आती है H+ आयन की, उस H+ आयन की वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। तो फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका पीएच क्या है। तो पीएच की वैल्यू 0 से 14 तक होती है। उसके बेस पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है। तो यदि पीएच की वैल्यू 7 आ गई तब वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। यदि पीएच की वैल्यू 6, 5, 4, 3, 2, 1 या 0, देखिए, जब इसकी वैल्यू, पीएच की वैल्यू 0 या 1 होती है तो ये हाईली एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक होगा। यदि 2 और 3 होती है तो ये मॉडरेट होगा। और यदि इसकी वैल्यू 0 से 2 तक होती है तब ये हाईली एसिडिक होगा। और यदि इसकी वैल्यू 3, 4 होती है तो ये मॉडरेट होगा। यदि इसकी वैल्यू 5, 6 होती है तब ये वीक एसिड होगा। फिर इसके बाद पीएच की वैल्यू थी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यदि इसकी वैल्यू 13 या 14 होती है
तो ये हाईली बेसिक होगा, हाईली बेसिक होगा। यदि इसकी वैल्यू 10, 11, 12 होती है, ठीक है, इसको हम 12 तक ले लेते हैं। यदि 12 को भी होती है तो भी ये हाईली बेसिक होता है। 10 और 11 होती है तब ये मॉडरेट होता है, मॉडरेट बेसिक होता है। और 8, 9 होती है तब ये वीक बेसिक होता है। ये टेबल आप हमेशा याद रखिएगा कि 7 पर न्यूट्रल होता है, उसके बाद एक ऐसे एरो को ध्यान रखिएगा और उसके बाद एक ऐसा डाउन एरो। इसका मतलब क्या है कि एरो जिस तरफ जाता है तो वो किसको शो करता है, वो इंक्रीज वैल्यू को शो करता है। एरो का हेड जिस तरफ होता है, तो देखिए जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एसिडिटी बढ़ रही है, मतलब सबसे ज्यादा मोर हाईली एसिडिक सॉल्यूशन कौन होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ऐसे ही आप जब डाउन एरो नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू 14 होगी तो वो क्या होगा, हाईली बेसिक होगा। ठीक है, ये था पीएच स्केल। ठीक है, इसके बाद हम पीएच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि यदि हमें H+ आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है तो हम पीएच उसमें से कैसे निकालें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 1.0 into 10 to the power minus 9 m। इस कैपिटल M का मतलब क्या है, इस कैपिटल M का मतलब होता है, इसको बोलते हैं मोलेरिटी। ये एक कंसंट्रेशन टर्म है, मतलब डिफाइन करने के लिए कि सॉल्यूशन आपका कितना कंसंट्रेटेड है, तो डिफाइन करने के लिए बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म होती है। आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे मोलेरिटी, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म है। तो ये जो कैपिटल है इसका मतलब क्या है, मोलेरिटी। और मोलेरिटी डिफाइन कैसे होती है, मोल पर लीटर। मतलब कि 1 लीटर में सब्सटेंस के या उस कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, या कितने नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को ही क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। ठीक है, तो पर लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वैसे आपने 9th में मोल्स पढ़ा हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी मोलेरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताया हुआ है कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है, किसकी कंसंट्रेशन दी हुई है हमको गिवन में, H+ आयन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए केमिस्ट्री में ऐसे ब्रैकेट साइन का यूज किया जाता है। तो 1.0 into 10 to the power -9 कैपिटल M, मतलब कि इतने मोल 1 लीटर में प्रेजेंट, इतने मॉलिक्यूल एक H+ आयन के 1 लीटर में प्रेजेंट। H+ आयन कंसंट्रेशन यहाँ जो गिवन है उसका ये मतलब। अब हमने फॉर्मूला लिखा, pH is equals to minus log H+ आयन कंसंट्रेशन। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, माइनस लॉग बेस 10। लॉग के बेस में हमेशा 10 रहता है, आप लिखेंगे नहीं लिखेंगे पर उसके बेस में हमेशा क्या रहता है, 10। H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। अब देखिए लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं, लॉग को सॉल्व ऐसे करते हैं कि लॉग के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि लॉग m की पावर n, इसका मतलब होता है n log m। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो log m की पावर n मतलब n log m। log m इंटू n ये होता है log m प्लस m, log m प्लस log m। log m डिवाइडेड n, इसकी वैल्यू होती है log m माइनस log m। log बेस 10 मतलब log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। ये इतने आपको पीएच के क्वेश्चन सॉल्व करने में इतने फॉर्मूले आपको काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो माइनस log 10 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि हम इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे उस फॉर्मूले से तो ये हो जाएगा 10 to the power -9, यदि आपने इसको से मल्टीप्लाई किया तो। अब देखिए इसकी जो पावर है, इस पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, log m की पावर n, ये हो जाएगा m log m।
इसको आप सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर ही रहेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -9 log बेस 10 10। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 9 log बेस 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो मतलब pH आपका कितना निकल आया है यहाँ से, 9। और यदि pH 9 है तो इसका मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन आपका H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है। मतलब ये सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, बेसिक होगा, इसकी वैल्यू 9 आई है, मतलब ये बेसिक होगा, है ना। यदि आप इसको देखा जाए तो वैसे वैल्यू किसकी है, POH माइनस। अभी क्वेश्चन में कुछ हमसे नहीं पूछा हुआ है कि ये NaOH की वैल्यू है या ये KOH की वैल्यू है या ये HCl की वैल्यू है, हमें नहीं पता। यदि हमसे वो क्वेश्चन में पूछता कि HCl के H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ये है, आप डिफाइन करिए, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, HCl की वैल्यू तो 9 आ ही नहीं सकती, तब हम इस पर दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू अभी मैंने जो बोला उसको समझते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द pH ऑफ 0.0.1 NaOH सॉल्यूशन। तो इसमें हमें pH कंसंट्रेशन को फाइंड करना, ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो हमें दी हुई है वो दी है 0.01 m। अब ये मोलरिटी के फॉर्म में दी है और मोल पर लीटर के फॉर्म में दी है, हमें इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 10 टू दी पावर -2 m में कन्वर्ट हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 1.0 × 10 टू दी पावर -2 m। ये 10 की पावर में कन्वर्ट हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे pH का, -log 10 H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इस H प्लस आयन कंसंट्रेशन को हम यहाँ रख देंगे, -log 10 H प्लस जगह आपने लगा 10 टू दी पावर -2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, -2 log बेस 10 तो ये log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। pH हमारा कितना आ गया, 2। अच्छा क्वेश्चन में देखिए वो NaOH के लिए पूछ रहा है, NaOH क्या है, बेस, और बेस की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 8 to 14 किसकी वैल्यू चलती है, बेस की वैल्यू चलती है, जबकि यहाँ पर pH की वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक है। तो अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, pH प्लस POH इज इक्वल्स में आप कितना होता है, 14। तो pH की वैल्यू आपको मिली है 2 और आप दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आता है, 14। तो इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर POH की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 14 - 2, मतलब POH की वैल्यू कितनी होगी, 12। ये हमारा हाईली बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो यदि कभी आपसे यहाँ पर देख लीजिएगा कि HCl लिखा हुआ है तो आपकी वैल्यू pH की कितनी आनी चाहिए, 0 to 6 आनी चाहिए या 6.9 तक आनी चाहिए, ठीक है, 7 पर वो न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ तक आपकी वैल्यू आ रही है, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है। HCl के लिए जो आपने pH निकाला वो ठीक है, लेकिन यदि नहीं आ रही है तो उससे ज्यादा आ रही है, ठीक है, 8, 9 या 14 के बीच में आ रही है, तब आपको क्या करना है कि ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। तो आपकी जो बेसिक मतलब जो वैल्यू होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, HCl के लिए वो वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर HCl होता तो फिर वो वैल्यू से माइनस कर देंगे तो कम हो जाएगी, ठीक है, फिर आपका pH निकल। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, pH ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम 6 to 5। pH ये बोल रहा है कि pH पहले था 6, फिर pH हो गया 5, तो बोल रहा है कि इस pH के 6 से 5 जाने पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ होगा। तो देखिए pH की वैल्यू 6 से 5 पर जा रही है, मतलब ये ज्यादा एसिडिक हो रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे कर सकते हैं हम, इसमें पूछा है व्हाट चेंज डू यू एक्सपेक्ट इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या चेंज आया होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली देखिए 6 से 5 पर जा रहे हैं, मोर एसिडिक हो रहा है, तो मोर एसिडिक कब होता है, जब H प्लस आयन इंक्रीज होती है। तो इसमें भी H प्लस आयन इंक्रीज ही हुई है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज ही हुई होगी, लेकिन कितनी इंक्रीज हुई होगी ये हमें देखना है। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे पहले कोई एक इंसान 100 किलो का था, ठीक है, थोड़े दिन बाद वो 300 किलो का हो गया,
तो हम बोलेंगे कि ये कितने टाइम अभी हैवी हो गया, तो आप क्या बोलेंगे कि 3 टाइम हैवी हो गया। मतलब इसमें इंक्रीज कितना है, चेंज कितना है, 3 टाइम इसमें इंक्रीज है। वैसे हम इसको निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है 6 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10⁻⁻⁶। यदि आप इसको H+ में H+ आयन की कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे 10⁻⁻⁶, और इसको कैसे लिखेंगे 10⁻⁻⁵ H+ आयन कंसंट्रेशन। बस इसको डिवाइड करके आप निकाल लेंगे कि पहले कितनी थी इसकी 10⁻⁻⁶, ये इसकी कंसंट्रेशन थी। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं 1.0 इंटू 10⁻⁻⁶, फिर कितनी हो गई 1.0 इंटू 10⁻⁻⁵ H+ आयन कंसंट्रेशन। तो आप जब इसको कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, H+ आयन कंसंट्रेशन आपकी क्या आएगी 10 टाइम आएगी। इसको कट करेंगे तो ये जो कंसंट्रेशन दी हुई है किसमें दी हुई है, मोल पर लीटर। ये भी क्या है, मोल पर लीटर। इतने H+ आयन मोल पर लीटर, मतलब इतने H+ आयन के मोल पर लीटर में प्रेजेंट है, और 10⁻⁻⁶ मोल पर लीटर में प्रेजेंट है। रिप्रेजेंटेशन का ये मीनिंग है। 10 टाइम कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द pH वैल्यू ऑफ 3 एसिडिक सॉल्यूशन हैविंग इक्वल मोलर कंसंट्रेशन आर। जैसे ये दिया हुआ विनेगर, कोका, बियर, वाइन, ये दी और साथ ही में इनके pH भी बताया हुआ, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले सबसे कम वैल्यू किसकी होगी, सबसे लेस एसिडिक कौन होगा इसमें, फर्स्ट कोको कोला, फिर कोको कोला से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बियर, और बियर से ज्यादा एसिडिक होगी वाइन, और वाइन से ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, विनेगर होगा। ठीक है, तो ये कुछ हमने टीएच के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये कुछ लिखे हुए थे कि विनेगर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, वाइन की कितनी होती है ना, तो ऐसे ही हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को देखते हैं ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस, जैसे यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, वाइन विनेगर की तो भी मैंने बता दिया, स्लाइवा हो गया, इनकी पीएच वैल्यू होती है। देखिए जो ब्लड होता है, ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.3 to 7.5, मतलब ये स्लाइटली क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। जो स्लाइवा होती है, स्लाइवा की वैल्यू होती है 6.5 to 7.5, मतलब ये स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली बेसिक तक होता है, न्यूट्रल भी इसी के बीच में आ जाएगा। फिर यूरिन जो होती है, यूरिन का पीएच होता है 5.5 to 7.5, मतलब ये भी स्लाइटली एसिड से स्लाइटली बेसिक तक ये चलता है। इसको हम माने तो ये न्यूट्रल नेचर का हम इसको मान सकते हैं, बट ये स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, कॉफी 4.5 to 5.5 इसकी वैल्यू होती है, मतलब कॉफी जो है वो एसिडिक नेचर की होती है। बियर की वैल्यू 4 to 5 है, मतलब ये भी एसिडिक नेचर की होती है। टोमेटो में तो ऑक्सैलिक एसिड होता है और वो एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन वो मॉडरेट एसिड है, इसलिए उसकी वैल्यू 4 to 4.4 तक होती है। वाइन जो है ये 2.8 से 3.8 तक इसकी, ये भी वाइन भी किस नेचर की होती है, अल्कोहल जो है, अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है। विनेगर, वाइन, बियर, ये सब जो है इनमें क्या होता है, इनमें अल्कोहल ही प्रेजेंट होता है। तो अल्कोहल मेनली किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए इन सब की वैल्यू पीएच वैल्यू क्या आ रही है, एसिड की रेंज में ही आ रही है। तो लेमन जूस जो होता है इसकी वैल्यू 2.2 to 2.4 होती है। लेमन आपने देखा होगा बहुत ज्यादा सोर इन टेस्ट होता है ना, तो वो हाईली एसिडिक की वो होगा, इसलिए उसकी वैल्यू 2.4 to 3.4 है, 2.2 to 2.4 है। गैस्ट्रिक जूस मतलब स्टमक में जो जूस होता है, स्टमक में
कौन सा जूस होता है स्टमक में, गैस्ट्रिक जूस में HCl एसिड होता है। तो वो HCl एसिड की वैल्यू देखिए, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड जो हैं उनकी वैल्यू H2SO4, HNO3 और HCl, ये तीनों एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और इनकी वैल्यू जो लाई करती है वो 0 to 1 के बिटवीन 0 to 1 लाई करती है, क्योंकि ये हाईली एसिडिक होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 to 3 है। डाइल्यूट HCl जो है इसकी वैल्यू होती है 1 और बैटरी में जो एसिड्स यूज किए जाते हैं उसकी वैल्यू होती है 0.5। मतलब बैटरी में जो एसिड यूज किया जाता है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। और यदि 1 मोल HCl के लिए या 1 m HCl के लिए आपसे कोई पूछता है, 1 m HCl का मतलब होता है 1 m HCl मीन्स 1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है। आप सोचिए यदि 1 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी pH वैल्यू होती है तब 0, इसकी 1 मोल HCl। इसके बाद देखिए एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिसकी स्ट्रिप यदि आप सॉल्यूशन में डालें तो वो डिफरेंट टाइप्स के कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये बहुत टाइप के सॉल्यूशन के मिक्सचर से बना हुआ होता है, मतलब बहुत टाइप के मिक्सचर से बना हुआ होता है ये, इसीलिए ये क्या करता है कि ये डिफरेंट कलर देता है। जैसे एसिड में लिटमस पेपर जो है, ये लिटमस पेपर क्या करता है कि या तो ये रेड टू ब्लू में कन्वर्ट होता है या फिर ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में बहुत सारे कलर होते हैं। इसमें कितने कलर होते हैं, इसमें 14 कलर होते हैं और ये 14 कलर हमें क्या बताते हैं, H+ आयन की स्ट्रेंथ बताते हैं। जैसे कि यदि वॉयलेट कलर आता है तो वॉयलेट कलर किसको बताएगा कि वो मोस्ट बेसिक है। जैसे यदि मोस्ट एसिडिक है तो उसके लिए या तो वो ऑरेंज बताएगा, और यदि वो लाइट ऑरेंज बता रहा है इसका मतलब क्या है कि pH की वैल्यू 1, और यदि वो डार्क ऑरेंज बता रहा है इसका मतलब क्या है, pH की वैल्यू 0 है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू भी हम H+ आयन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे यदि वैल्यू 7 आती है तो 7 का मतलब क्या है कि वो न्यूट्रल, ठीक है। ऐसे कुछ ये यूनिवर्सल इंडिकेटर में कलर प्रोड्यूस्ड होते हैं जिसके थ्रू भी हम H+ आयन की कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है कितना बेसिक है उसकी स्ट्रेंथ को हम पता कर सकते हैं। इसके बाद pH की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए हमारे अंदर मतलब कि एनिमल बॉडीज के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर pH पर ही परफॉर्म होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग डाइजेशन ऑल्सो। डाइजेशन का तो अभी हम यहाँ पर भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पर बाकी और भी कोई भी यदि बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो रही है तो वो एक पर्टिकुलर pH फिक्स pH पर होती है। जो हमारी क्रॉप ग्रो करती है, मतलब कि जो हमारी फसल आती है क्रॉप ग्रो करती है तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर pH, सॉइल का pH डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक क्रॉप के लिए फिक्स है कि सॉइल का pH इतना होना चाहिए तभी इसकी फर्टिलिटी इसके लिए ज्यादा होगी। इस फसल के लिए इतना pH होना चाहिए सॉइल का तभी इसकी फर्टिलिटी ज्यादा होगी, तो डिपेंड करता है। अब देखिए फर्स्ट दिया हुआ प्लांट एंड एनिमल आर pH सेंसिटिव, हम भी pH सेंसिटिव है। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि एसिड रेन का नाम तो आपने सुना होगा। एसिड रेन कैसे होती है कि अभी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा क्या हो गई है, CO2 हो गई है और SO2 हो गई है। तो क्या होता है कि जब लाइटिंग होती है ना, मतलब जब बिजली चमकती है तो और उसी के साथ जब बारिश होती है ना, तो ये जो वाटर है ये अभी भी प्रेजेंट है लेकिन वो लाइटनिंग के कारण ये दोनों क्या हो जाते हैं, रिएक्ट करके ये जैसे H2CO3 बना लेगा, यहाँ पर ये इसके साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना लेगा, लाइटनिंग होती है ना। अब ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, हमारे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 थे, मतलब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स थे वो किसमें कन्वर्ट हो गया, अभी एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब एसिड वो जो रेन हो रही है, रेनिंग हो रही है ना, तो उस रेन वाटर के साथ ये एसिड भी कहा जाता है अर्थ की सरफेस पर आ जाता है, ठीक है, आ गया। अब वो एसिड क्या करता है कि वो रिवर में जाएगा, पॉन्ड में जाएगा, तो वहां पर जो एक्वाटिक एनिमल और एक्वाटिक प्लांट होते हैं,
ठीक है। उनके रहने के लिए जो पीएच होता है वो 7.0 to 7.8, मतलब न्यूट्रल मीडियम में वो रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जब एसिड रेन हो जाती है तो उसका पीएच कितना हो जाता है, उसका पीएच चेंज हो जाता है किसमें 5.6 तक हो जाता है एसिड रेन के बाद पीएच। तो ये तो स्लाइटली बेसिक और न्यूट्रल मीडियम से कहाँ चेंज हो गया, एसिडिक मीडियम में। तो बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। अब पीएच इन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम सेकेंड है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी मैंने बताया कि स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। तो इस HCl के कारण डाइजेशन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस HCl का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, एसिडिटी कॉज हो जाती है ना। हमें पेन होता है, स्टमक में इरिटेशन होता है, फीलिंग ऑफ बर्निंग, ये सब कॉज हो जाता है। तो HCl को अब हमें न्यूट्रल करना पड़ेगा, ये ज्यादा सीक्रेट हो गया। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं फिर, एक तो एंटा एसिड की टैबलेट लेते हैं, एंटा एसिड की टैबलेट, या फिर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये ले सकते हैं। तो देखिए एंटा एसिड की टैबलेट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आप सिर्फ किसको बोलते हैं, MgOH टेकन 12, इसका जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है इसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। एंटा एसिड की टैबलेट में क्या होता है, इसमें भी पहले जो टैबलेट आती थी उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता था प्लस एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड ये होता था, ठीक है। अभी तो बहुत एसिडिटी की टैबलेट जो आई है वो बहुत एडवांस टैबलेट आने लगी है, पर पहले ये हुआ करता था। या फिर हम क्या ले लेते थे डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था। या फिर जो कोल्ड मिल्क होता है उस कोल्ड मिल्क का आप डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे तो उसका भी मीडियम बेसिक होता है, तो वो भी इस एसिड को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके प्रिवेंशन के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ली जाती है। फिर है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब देखिए इसकी स्टोरी कैसी है कि हमारे माउथ का जो पीएच होता है ना वो बेसिक होता है, और हमारे टूथ में जो ऐसा दिखता है ना, हमारा टूथ ऐसा फोटो में तो आपने देखे होंगे ऐसा दिखता है, और यहाँ से ये जो अंदर तक जाता है इसको बोलते हैं इनेमल। और ये किसका बना होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, ठीक है। Ca3 2+ होगा, इस पर चार्ज, इस पर 3+ होगा, 3 Ca3 PO4 टेकन पर कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है ये इनेमल, और ये हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। लेकिन हमारे माउथ में स्लाइवा होती है, और स्लाइवा का पीएच क्या होता है, बेसिक होता है। स्लाइवा का पीएच बेसिक होता है, बेसिक मीडियम। लेकिन क्या होता है कि जब आप कुछ ऐसा शुगर कंटेनिंग सब्सटेंस खा लेते हैं, जैसे आपने खा लिया चॉकलेट, ठीक है, बिस्किट्स, ऐसी चीज आप जब ज्यादा खाने लगते हैं तो क्या होता है कि वो आपके माउथ में वो उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं पर रह जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं कि हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो शुगर को डिग्रेड करते हैं, और शुगर को जब ये डिग्रेड करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, और अल्कोहल का मीडियम क्या होता है, एसिड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जब इसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो अभी आपके माउथ का पीएच क्या होगा, एसिडिक। तो ये पीएच कहाँ तक चल जाता है, 5.5 तक चल जाता है। तो लोअर देन 5.5 जब आपका पीएच हो जाता है माउथ का, तो जो आपका इनेमल होता है ना, ये अंदर पर जो, और आपके टूथ जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं, कोरोड होने लगते हैं, उनका क्या होता है, कोरोजन हो जाता है, कोरोडेट हो जाते हैं। इसी से क्या कॉज होता है, टूथ डिके कॉज होता है। पीएच का मीडियम चेंज है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। देखिए जो आपने देखा होगा जो बीज स्टिंग्स होते हैं, ठीक है, बीज के स्टिंग्स में
एक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड भी इसी को बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, मैथोनिक एसिड बोलते हैं, मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको, और फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ये होता है। ठीक है, तो जब वो आपको काट देती है तो उस सरफेस पर स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग क्यों आ जाती है कि उसके जो नेटल्स होते हैं उसके थ्रू एसिड आपकी सरफेस जो स्किन है उसके अंदर चले जाता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप तो या तो आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, या फिर आप सोप से उसको रब कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही येलो वेस्ट जो होती है, येलो वेस्ट जो होती है, ये इनके जो नेटल्स होते हैं उनमें एल्किलाइन मीडियम होता है, एल्किली फिल होती है उसमें, एल्किली मतलब उसके अंदर एल्किली होती है। तो जब वो आपको काटती है तो ये एल्कली जो मतलब बेस जो है आपके कहाँ चल जाती है, स्किन के अंदर चले जाती है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप सरफेस पर क्या लगा लेते हैं, विनेगर। ये सब हम करते हैं घर में, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और वहां से फिर स्वेलिंग क्या हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पीएच कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सॉल्ट।